Good morning, students. I am Kamtis Redya, your English teacher, and we are going to read today part of speech. So let us start. Chapter 1, part of speech. When we speak, we use different kind of words. They have some relation with each other. They do different kind of words. We call them part of speech. जब हम बोलते हैं, हम अनेक प्रकार के शब्द को यूज करते हैं। वे एक दूसरे पे संपर्क में रहते हैं। वे अनेक अलग अलग काम भी करते हैं। हम उन्हें पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। और वे क्या हैं? दे आर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। सो ये 8 चीज को मिला के एक सेंटेंस में ये कोई ना कोई एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, एक सेंटेंस के अंदर रहते हैं। सो दिस इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नाउन। व्हाट इज अ नाउन? नाउन क्या होता है? इन हिंदी संज्ञा क्या है? A noun is a name of a person, place or things. संज्ञा किसी वस्तु या स्थान या किसी व्यक्ति के बारे में बताता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। So let us see here. A noun is the name of a person, place or things. For example, person means Mukesh, Vinay, Arya, anybody's name. किसी का भी नाम हो सकता है। प्लेस मीन्स सेवड़ा, दातिया, ग्वालियर, दिल्ली, मुंबई, प्लेस नेम। एंड थिंग्स, पेन, बुक, चेयर, टेबल, वॉट एवर द थिंग्स वी नेम दैट कम अंडर द थिंग्स। सो इसको हम कहते हैं नाउन। सो वी आर गोइंग टू स्टडी द नेक्स्ट चैप्टर, काइंड्स ऑफ नाउन। Now we are going to study kinds of noun. So, what is kinds of noun? Let us see over here. There are 5 kinds of noun: proper noun, common noun, collective noun, material nouns, and abstract noun. There are 5 kinds of noun as we read. Now we are going to study proper noun. What is proper noun? A proper noun is the name of a particular person, place or things. व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कोई पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम हो या किसी जगह का नाम हो या किसी वस्तु का नाम हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल राम। राम एक नाम है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पटना एक प्लेस का नाम है, जो पटना ही है, उसको हम और दूसरा नाम नहीं कह सकते। पटना, गंगा द रिवर, हम जानते हैं इंडिया में गंगा रिवर है, तो गंगा ये पार्टिकुलर नाम है, इसलिए हम इसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। रामायण, मंडे, दिल्ली, शाम, एसेट्रा, ऐसे बहुत सारे नाम होंगे जो प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। Now we are going to start common noun. So what is common noun? Let me explain you. A common noun is the common name of a class of person, place or things. Common noun वो होता है, जैसे राम प्रॉपर नाउन हो गया। राम एक बॉय है तो वो कॉमन नाउन हो गया। बॉय बहुत सारे बच्चे हैं, बॉय में आ जाएंगे। नाम में जब बोला जाएगा तो वो प्रॉपर नाउन है। जैसे गर्ल्स,
गर्ल्स तो बहुत सारे हैं दुनिया में, पर उसी गर्ल्स को अगर नाम से बुला जाएगा तो वो प्रॉपर नाउन होगा, और जब उसको कॉमन में बुलाया जाएगा गर्ल्स बॉयज तो वो कॉमन नाउन होगा। सो लेट अस सी द एग्जांपल। राम इज अ प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये प्रॉपर है, नाम से जाना जाता है, इसलिए इसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। पर बट डॉक्टर, डॉक्टर दुनिया में बहुत सारे हैं, तो हम इन्हें प्रॉपर नाउन नहीं कहेंगे, इन्हें क्या कहेंगे? कॉमन नाउन। शेवड़ा में भी डॉक्टर हैं, उड़ीसा में भी डॉक्टर हैं, दुनिया में डॉक्टर बहुत हैं, तो ये कॉमन नाउन हो गया। लेट अस सी द अनदर एग्जांपल। कंट्री, देश, देश बोले बहुत सारे देश हैं दुनिया में, पर नाम से जाना जाएगा इंडिया, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। कंट्री ये कॉमन नाउन हो गया। सिटी, ग्वालियर प्रॉपर नाउन हो जाएगा, नाम से जाना जाता है इसलिए प्रॉपर नाउन। सिटी बोलेंगे तो शहर है, बहुत सारे शहर है, ये कॉमन नाउन है। बुक, किताब, बहुत सारे किताब हैं, तो ये हो गया आपका कॉमन नाउन। अगर इसे हम किसी नाम से बोलेंगे रामायण बुक, तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। सो जो कॉमन नाउन है उसमें नाम नहीं लिया जाता है, केवल बराबर का हिस्सा है, जैसे मैं बॉय हूं और कोई बॉय है, ऐसे होता है। तो दूसरा और एग्जांपल देखें। रिवर, नदी, नदी बहुत सारे नदी हैं, शेवड़ा में भी नदी है, दिल्ली में भी नदी है, पर प्रॉपर नाउन बोलने के लिए शेवड़ा का सिंध नदी, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। केवल नदी बोलेंगे तो वो कॉमन नाउन हो गया। नाउ वी विल स्टडी कलेक्टिव नाउन। व्हाट डू यू मीन बाय कलेक्टिव? कलेक्टिव का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो यहां लेट अस सी, collective noun is the name of a person or thing considered as one. collective noun कुछ लोगों का नाम हो सकता है या कुछ चीजों का नाम हो सकता है जिसको हम एक मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्लास, क्लास में देयर आर 25 स्टूडेंट इन द क्लास, 25 स्टूडेंट्स क्लास में हैं, हम उनको एक ही क्लास मानेंगे। या 30 बच्चे भी हैं, 35 स्टूडेंट भी हैं, तो उसको हम एक ही क्लास मानते हैं। आर्मी, आर्मी में देयर आर मेनी men in the army, but we call them army. आर्मी में बहुत सारे लोग को मिला के आर्मी होता है, तो इसमें हम कहेंगे इसको एक ही कलेक्टिव नाउन, क्योंकि क्लास वाइज जैसे वो आर्मी में भी होता है। फैमिली, फैमिली मेंबर में भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, देयर आर मेनी पीपल इन द फैमिली, 7 और 2 3 4 जो भी हो वो एक ही माना जाएगा फैमिली एज ए वन। टीम, वी कैन सी इन क्रिकेट 11 people they are playing, but that is one team, that's why it is called collective noun. And crowd, we can see many crowds are coming towards us, हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं। क्राउड का मतलब हो गया बहुत सारे लोग हैं, पर उसको एक ही माना जाएगा, जैसे क्राउड है, झुंड या ग्रुप, ये सारे कलेक्टिव नाउन में आते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी मटेरियल नाउन। व्हाट डू यू मीन बाय मटेरियल? मटेरियल मीन्स जो भी सामान है जिसको हम खाते हैं, यूज करते हैं, वो सारे चीजों को हम मटेरियल नाउन्स कहते हैं। लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ मटेरियल नाउन। अ मटेरियल नाउन
is the name of a substance that is eaten, drunk, measured and weighed but not counted. यहाँ लिखा गया मेटेरियल नाउन जो नाम है, खाने वाले चीजों जो भी नाम है, मिल्क है, वाटर है, ड्रिंक हम करते हैं, मिल्क ड्रिंक करते हैं, ऑयल दैट इज ऑल्सो मेटेरियल नाउन। तो ये हम काउंटेड नहीं करते हैं, इनको हम तोलते हैं, वेट करके लेते हैं, इसको हम मेटेरियल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, लेट अस सी द एग्जाम्पल, ऑयल, वाटर, मिल्क, sugar, silver, pepper, stone, gold. We cannot count these things. Only we have to measure or weight, but we cannot count. इसको हम काउंट नहीं करते हैं, ऑयल को काउंट नहीं कर पाएंगे, वाटर को भी हम कभी गिनती नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको हम मेटेरियल नाउन कहते हैं। मेटेरियल नाउन का मतलब होता है जो भी हम खाते हैं, पीते हैं, यूज करते हैं, वो सारे मेटेरियल नाउन है। टेबल भी है, पेन भी है, बुक भी है, ये सारे मेटेरियल नाउन में भी आता है। सो नेक्स्ट वी कैन सी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसको हम देख नहीं सकते या छू नहीं सकते, पर उसको हम महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां दिया गया है हीट। शरीर अभी मेरा कितना गर्म है या ठंडा है, ये मैं महसूस कर सकता हूं, पर मैं देख नहीं सकता या छू नहीं सकता। लेट अस सी इट। An abstract noun is the name of a such type of things which is not seen or touched but only thought of. केवल महसूस कर सकते हैं। abstract noun वो है जिसको हम देख नहीं सकते या छू नहीं सकते, पर हम उसको महसूस कर सकते हैं। Feel, we can feel the heat, the temperature of my body. I can feel, but I can't see. मैं गर्मी कितना है मेरे शरीर में वो मैं महसूस कर सकता हूं, पर मैं देख नहीं सकता, इसीलिए इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा गया है। हम फ्रॉम द बिगिनिंग वी स्टार्टेड पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन वी ऑलरेडी हैव कंप्लीटेड। ओके बच्चों, इफ यू हैव doubt then ask me in the description, you can write.